बंदा अपने रब को, अपने खुदा को, अपने अल्लाह को किस तरह से पुकारे, आप कहे या तुम कहे। अच्छी तरह से और ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। पूरा वीडियो सुनने के बाद में ही आपको अच्छी तरह से वो बात समझ में आ जाएगी जो मैं कहने वाला हूँ, और किस तरह से जो है हमारे अंदर एक छोटा छोटा वायरस छोड़ा जाता है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, लेकिन इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है। मेरी इतनी उम्र होने के बाद भी मेरे बचपन से लेकर अब तक खुदा को पुकारने वाला तुम कहकर ही कहता है, और ऐसा ही मैंने सुना है। और जो है कुछ साल जो है बीते, कुछ साल यानी आप कहिए कि 7-8 साल से ज़्यादा हो गया होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं है, कि खुदा को कुछ लोग जो है, कुछ जमात, कुछ फ़िरका, जो सुन्नी के अलावा जो भी फ़िरका है, वो धीरे धीरे थोड़े से चेंजेस करने लग गए हैं। जैसे अल्लाह को आप कहो, अल्लाह आएंगे, अल्लाह जाएंगे, ऐसा किताब में आपको पढ़ने को मिल रहा होगा। आप देख लीजिए गौर से, ये आएंगे जाएंगे, अल्लाह है, अल्लाह ये करेंगे, अल्लाह वो करेंगे। इस तरह से जो है एक खूबसूरत से एक लफ्ज़ों में ढला हुआ एक लफ्ज़ आपके अंदर छोड़ा जा रहा है, एक कपोड़ की तरह। हालांकि इन लोगों की जहालत देखिए कि अरबी मतन में, अरबिक लैंग्वेज में आप वगैरह ऐसा कोई लफ्ज़ है नहीं, तो सिर्फ जो है थोड़ा थोड़ा चेंज करके जो है आपको ऐसे बनाया जा रहा है कि आपको ये लगे कि हम जो कर रहे हैं और हम जो अमाल कर रहे हैं, हम जो हमारी ज़बान से निकालते हैं, वो कितने आला दर्जे का है, और दूसरों को ये बताया जा रहा है कि आप लोग कितने छोटे हो और इतने अजीम अल्लाह को तू और तुम से बात करते हो। तो ये गलत है, ऐसा लोगों में एक बात डाली जा रही। हालांकि आप कुछ 100 साल पहले, यानी अगर आपके घर में कोई पुरानी किताब है जो 50 साल पुरानी है, तो उसमें आप जिस किसी ने भी वो किताब लिखी हुई है जो इस्लामिक टॉपिक पर है, उसमें आप अल्लाह को तू और तुम से ही मुखातिब किया गया है, ना कि आप, और ना कोई आएंगे जाएंगे ऐसा कोई लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पुरानी किताब में आप देख लीजिए, ना अरबी में इसका कोई मायने रखता है। अल्लाह जो है तू और तुम कहने से भी सुनता ज़रूर है। अरबी तो मैंने आपको समझा दिया कि अरबी में आप वगैरह ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं होता है। अगर हम जो है इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो देखने में आपको लगता है कि ये कितना खूबसूरत है कि हम उस अजीम शान खुदा को आप कहकर पुकारे, तो इसमें बुराई क्या है। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे कि इस टॉपिक पर जो है बात करने के लायक कुछ बचा हुआ है या नहीं। ऐसा आप सोच रहे होंगे कि आप ये भी सोच रहे हो कि ये कोई मौलाना है, कोई आलिम है जो इस टाइप की बात करता है। मौलाना, आलिम वगैरह ये सब बातें करने के लिए तो वो लोग बैठे हुए हैं। कभी आप इनसे जाकर पूछ लीजिए कि आपने इस बात पर कभी गौर किया है क्यों ऐसा आया, कहाँ से आया, ये आप वगैरह ये सिस्टम आया कहाँ से। कुछ साल पहले जो शुरू हुआ, जो जमाती फ़िरके के लोग हैं, उन लोगों ने जो है इस चीज़ को हमारे अंदर डाल दिया, और मुसलमान जो भी है, जो मुसलमान जानते नहीं हैं इन ऐसे चीज़ों में आसानी से फंस जाते हैं। तो इसमें बुरा क्या है, ऐसा सोच हमारी बदल दी जाती है। और फिर कभी आपको एक फ़ोन आता है, किसी मुसलमान भाई का जब फ़ोन आता है
जब फ़ोन की बात पूरी होती है तो आखिर में एक जुमला आपको कान पर आया होगा कि सुनने में, कि मैं पूरी बात सुनने के बाद में वो बंदा कहता है कि दुआ में याद रखिए। अब बोलिए इस चीज़ का आप क्या करोगे? देखने में है खूबसूरत, सही लगता है, लगता ज़रूर है, लेकिन ऐसी बातें, ये बिदअतें आई कहाँ से हमारे अंदर? कुछ पीछे जाके देख लिया करो, कहाँ से ये निकल कहाँ से रहा है? जो पहले नहीं था वो अंदर से हमारे अंदर ये डाला कहाँ जा रहा है, क्यों डाला जा रहा है? बंदा अपनी खुद की दुआ बड़ी मुश्किल से उसकी पूरी होती है और ये आपके कान में डाल दी जाती है कि दुआ में याद रखो। मुझे तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है ऐसे जुमले सुनकर, मुझे भी आती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब एक दूसरे को बोलते, अमूमन ये आदत हो गई है कि फ़ोन पर बात हो गई तो आखिर में फ़ोन बंद करता हूँ कहने के बजाय दुआ में याद रखिए। इसका ना पैर है ना हाथ है, एक अजीब सा जुमला, सिर्फ जो है छोटे छोटे जुमले बनाकर जो है आपको असल चीज़ से भटकाया जा रहा है। कैसे आपको भटकाया जाता है इसकी तरफ भी आपका ध्यान नहीं है, ना हमारा ध्यान गया है कभी। रसूलुल्लाह ने अपने आखिरी खुतबे में ये कहा, हालांकि आखिरी खुतबे में बताने से पहले जितने भी खुतबे हुए उसमें से एक चीज़ रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंशन ज़रूर किया है इस बात की तरफ कि मेरे जाने के बाद में गुमराही तो ज़्यादा होगी लेकिन बचने का एक रास्ता भी बताया। इस रास्ते की तरफ से हमें भटकाने के लिए कुछ ऐसे अमल हमारे अंदर छोड़ दिए गए कि उधर ध्यान जाता ही नहीं। मैं वो बात आपको बताता हूँ कि रसूलुल्लाह ने क्या कहा मेरे जाने के बाद में। यानी रसूलुल्लाह जो है, आप अपने ज़िंदगी में जाने से पहले अपना जो सरमाया है, आपने जितना कमाया है, आप ये कोशिश करते हो कि अपनी औलाद को बराबरी में वो चीज़ मिल जाए, किसी पर जुल्म न हो। मेरी जो छोड़ी हुई चीज़ है ये सबको बराबर मिले, ऐसा आप कोशिश करते हो। यहाँ तक आप सहमत होंगे मुझसे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो क्या हमारे नबी इतने फ़िक्रमंद नहीं थे कि दुनिया से तो मैं जा रहा हूँ, इस्लाम को तुम लोगों के हवाले कर रहा हूँ, तो बचने का रास्ता अगर गुमराही का कोई ऐसा मौका आ जाए तब उम्मत क्या करे इसके बारे में नसीहत करेगी या नहीं? ज़रा सोच के देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। और आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि रसूलुल्लाह ने वसीयतों में से कौन सी वसीयत ऐसी लिखी या बताई जिससे जो है उम्मत गुमराह होने से बचे। अब ना हमारे पास इतना वक्त है, ना हमें कोई इंटरेस्ट है, बस एक जमात में निकल पड़ो, 40 दिन 3 दिन, ऐसा तो कुछ किसी भी किताब में नहीं है, ना ये सुन्नत है, ना ये बिदअत है, ना फ़र्ज़ किसी भी चीज़ में। लेकिन बताया आपको दिया जाएगा कि अल्लाह का रास्ता है, और आप जो है आंखें बंद करके उसकी तरफ माइल होते, क्योंकि हम जानते कुछ नहीं। आपको दिख रहा होगा कि कितना खूबसूरत है कि लोग जो है जो नमाज नहीं पढ़ते थे वो नमाज पढ़ने लग गए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। नमाज पढ़ना, अगर इसकी एक किसी को एक नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं है, अगर वो न देख कर नमाज़ पढ़ने लग जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा नुकसान की तरफ जो है कि कोई किसी का ध्यान नहीं जाता है कि क्या हो रहा है। दिखने में जो खूबसूरत चीज़ होती है, यानी हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह से जो है हर चीज़ जो है
खूबसूरत दिखने वाली वो काम ही आएगी और हमें आखिरत में भलाई और कामयाबी देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। जमाती की वजह से क्या हो गया, यूरोप में इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल गया। अब इस फैलने के बाद में काफ़ी सारी मस्जिदें हो गई। यूरोप का आदमी भी जो है जुब्बा पहनने लग गया, उसके चेहरे पे सुन्नत आ गई, देखने में बड़ा खूबसूरत आ जाता। अब जो है एक इंसान जो नया है, नौ मुस्लिम है, उसे कुछ मालूम नहीं होता, एक प्लेन पेपर की तरह होता है। अब जो है इसे जो है कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर दिया जाता है और मुसलमान करते ही फिरके वाली एक जमात होती है, उसके अंदर उसे घुसेड़ दिया जाता है और फिर जो है उसे अपने प्रोपेगेंडा के अंदर लाया जाता है और कहा जाता है कि इससे बेहतर इस्लाम कहीं है नहीं। जो बेहतर इस्लाम है, जो रसूल ने कहा है, अपनी वसीयतों में कहा है कि किस तरह से आप गुमराही से बच सकते हैं, इसकी कानो कान कोई खबर नहीं, ना कोई आलिम आपको बताएगा, ना कोई जमात में इसकी बात होगी, ना इन लोगों को मालूम है। जमात में अक्सर लोग ऐसे लोग दिखेंगे जो इस्लाम ज़्यादा जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं होते बेचारे, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, प्रोपेगेंडा में काम कराया जाता है। लोगों को दिखता है कि कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है, लेकिन उस जो नुकसान हो रहा है, जो मेन जो दरख्त की जड़ है वो कमज़ोर होती जा रही है, इसका ध्यान शायद किसी पर नहीं। हो सकता है आज मेरी बात ये सुनकर आपको कुछ सोचने पर ये ऐसा लग सकता है कि ये कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन आप गौर करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। मैं वो वसीयत आपको अभी बता देता हूँ ताकि जो है आप समझ में आए, और उस समझने के बाद में जो है धीरे धीरे जब आप कुरान पढ़ना सीख गए, आपने इस्लाम अच्छी तरह से समझ लिया, जो फ़िरका वारियत यानी फ़िरका कोई प्रमोट नहीं करता, इस टाइप से अगर आप इस्लाम को सीखना चालू कर देंगे, कुरान को समझेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ये लोग गलती कर रहे हैं और कहाँ से हमारे अंदर एक इतनी कमज़ोरी आ गई कि इसके बारे में बयान करना तक मुश्किल है। मुझे न किसी फ़िरके से दुश्मनी है, न जमात से कोई दुश्मनी है। कोई दुश्मनी में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कहीं मेरी बात सुनकर जो है किसी में बहस हो जाए, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि बहस की वजह से फसाद न फैले, और फसाद फैलाने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। बस आप एक्टिव हो जाओ, नॉलेज ले लो, तो आपकी आखिरत कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ेगी, आप इसका अंदाज़ा तक नहीं कर सकते। कितनी खूबसूरत रसूलुल्लाह ने बात कही। मेरे जाने के बाद दो चीज़ें करना आप लोग, और से सुनिए, मेरे जाने के बाद दो चीज़ें आपको करनी है। एक, कुरान को समझिए, उसको पकड़ो। दूसरा, मेरे अहले बैत, इनको फॉलो करो। अब देखिए रसूलुल्लाह को, उनकी सुन्नत पर कितनी गहराई से अमल करने वाले लोग, इस हदीस की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं और ना कोई इस टॉपिक पर बात करता है। आपको दिखेगा तक नहीं, आप सिर्फ गौर से सुनिए, आप जाइए, कभी भी इस पर आपको बात सुनने को नहीं मिलेगी। अब ये दो चीज़ उम्मत में से निकल गई, बाजू हो गई। अब जो है उम्मत वो चीज़ करने लग गई है जो इन दो के अलावा जो कुछ भी है वो सब करती हुई आपको उम्मत दिखेगी, लेकिन इस हदीस की तरफ कभी किसी का ध्यान जाते हुए नहीं दिखेगा। ना ये सुन्नी आलिम के बारे में, यानी सुन्नी आलिम है वो तक बयान करते हुए मैंने ज़्यादातर, इक्का दुक्का होगा तो वो बयान करता है तो दिखता है। बाकी
सिर्फ सुन्नी एक ही फ़िरके को मैं इसका ब्लेम नहीं करूँगा कि जितने भी फ़िरके हैं उन लोगों की जो मेहनत इस हदीस पर होनी चाहिए, तमाम फ़िरकों ने जो है इस हदीस की तरफ निगलेक्ट कर दिया पूरी तरह से। रसूल की बात को जो है इतना छोटा समझा कि क्या हम जो कर रहे हैं वो रसूल की बात से भी बढ़कर है। इस तरह से इनके अंदर एक घमंड आता जा रहा है। धीरे धीरे जिस तरह से आप इस्लाम को समझोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि कहाँ नुकसान हो रहा है। इस नुकसान के बाद में अगर मैं या मेरे जैसे लोग कोई आवाज़ उठाते हैं तो जो है एक तबका होना चाहिए कम से कम कि सच्चाई जो है उसके ऊपर जो है दिखा दे कि कहाँ गलती हो रही है। ज़्यादातर लोग इस बात पर बात करने से कतराते हैं और ये नुकसान हमें काफ़ी दूर तक दिखाई नहीं देता है क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम जाहिल आए थे, जाहिल ही जाएंगे। कटघरे में अल्लाह के सामने हर बंदे को हिसाब तो देना। जो समझदार लोग हैं, जो इस्लाम को जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनसे सख्ती से हिसाब लिया जाएगा कि तुमने ये बात अच्छी तरह से उम्मत तक नहीं पहुंचाई। इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो जानता हूँ वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा ज़रूर और पहुंचा रहा हूँ। इसमें कोई दुश्मनी की कोई बात नहीं, कोई दुश्मनी की बात नहीं, क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा है ना नुकसान है। बोलना तो पड़ेगा आपको, अगर आप जान गए तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम माइंड योर ओन बिजनेस के हिसाब से नहीं चलता है। इस्लाम ने आज़ादी दी है कि अगर कहीं गलत है तो गलत कहने की भी आज़ादी दे। समझ गया आप? मिलते हैं साहब।